वो एक दूसरे की कौनियां मार मार के हंसते गए। कहते टावर पीछे से कर लिया करते, ओए टोल टैक्स है। पद्मिनी को देख लिया, वो गिर गया। जय मजे रतन सिंह जी के हैं। और उसने पूरी बात बताई। अलाउद्दीन ने कहा अब कहानियां है कि राणा रतन सिंह अपने सॉरी रावल रतन सिंह अपने मेवाड़ के अंदर राज कर रहे थे, और एक दिन उनके पास में एक तोता आया, और तोते ने आके उनको कहा कि रावल रतन सिंह, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से 7 समंदर पार जैकलिन फर्नांडिस रहती है, वो श्रीलंका की है। सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं। सिंहल द्वीप किसको कहते हैं? कि श्रीलंका को। यहाँ से 7 समंदर पास इतनी सुंदर एक राजकुमारी है, और तुम्हें वहां चलना चाहिए। रतन सिंह जी भी ठाले ही बैठे थे, चुपचाप तोते के पीछे हो गए कि बता कहाँ है। तोता ले गया कि साहब ये इस महल के अंदर रहती है। पर राजा के महल में तो कोई कैसे घुस पाए? रतन सिंह जी ने थोड़े दिन इधर उधर गली में चक्कर काटे, पार पड़ी नहीं। इतने में जो यहाँ से मेवाड़ से धन वगैरह लेके गए होंगे, खत्म हो गया होगा। अब क्या करें वहां पे? तो रतन सिंह जी बने जोगी, सन्यासी। क्या बन गए? धन खत्म हो जाए तो फकीर ही बनोगे, और क्या बनोगे? कहानी ये कहती है कि फकीर की वेशभूषा में 7 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? 7 साल बाद एक दिन गंधर्व सेन ने उनको देख लिया, और गंधर्व सेन ने कहा, जेंटलमैन, किसी भले परिवार के लगते हो, इतनी यंग एज के अंदर तुमने सन्यास धारण किया, क्या कारण रहे ऐसे? क्यों तुम्हारे जीवन से मन उचाट हो गया कि इतनी युवा अवस्था के अंदर तुम सन्यासी बन गए? और रतन सिंह जी रोए उसके सामने। रतन सिंह जी ने कहा, सन्यास का कारण तुम्हारे महलों में मौजूद है। क्या कारण है तुम्हारे सन्यास लेने का? कहा, साहब तुम्हारी आपकी जो राजकुमारी है पद्मिनी, मैं तो ब्याह करने के लिए आया था, धन वन खत्म हो गया इसलिए इधर उधर भटकता रहा। गंधर्व सेन ने कहा, यार पहले बताना चाहिए था, धन घड़ी धन भाग। मेवाड़ का राजकुमार खुद चला के हमसे यहाँ पे शादी करने के लिए आया। सिंहल द्वीप वालों की, श्रीलंका वालों की क्या औकात की मेवाड़ को मना करे? श्रीलंका बापड़ा इतना सा है, हम हमारे देश का मैप लाते हैं तब श्रीलंका का मैप फ्री आता है। तो वो तो मना कर ही कैसे सकते थे? उन्होंने साहब हम तो आज पद्मिनी भेज रहे हैं आपके साथ में। और रतन सिंह जी पद्मिनी को लेके वापस आए, चित्तौड़ में अपने हंसी खुशी से दिन बिता रहे थे। कहते यार, रतन सिंह जी के दरबार में एक पंडित जी हुआ करते थे, राघव चेतन। पंडित जी कौन थे? विद्वान व्यक्ति थे। बोले कितना ही आदमी विद्वान हो, कमियां हो ही सकती है। और क्या, एक दिन उसने पद्मिनी को देख लिया, वो गिर गया। रतन सिंह जी को जब पता था, रतन सिंह ने कहा, पंडित जी मैं दोबारा दरबार में टांगे तोड़ूंगा मैं आप। पंडित जी ने कहा, हो जाता है कई बार, पड़ेगी क्या आप? पंडित जी को यहां से दरबार से भगा दिया। कहां जाए पंडित जी यहां से भाग के? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। उन दिनों दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजियों की या राजस्थान वालों की वैसे भी कमी बना करती थी, और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने को भी पता चला कि राघव चेतन जितना महान विद्वान दरबार के अंदर है। उसने कहा, ओ पंडित जी आगे आगे, पहले लाइन में बैठो भाई, कुर्सी खाली करो पंडित जी के लिए। और पंडित जी बताओ क्या चल रहा है? पंडित जी ने कहा, मजे हैं, तू बता तेरे क्या चल रहा है? अलाउद्दीन ने कहा, मेरे खुद के मजे है, हिंदुस्तान का शहंशाह हूं मैं, सुल्तान हूं हिंदुस्तान का, पूरे का, दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ। राघव चेतन ने कहा, तू बड़ा आदमी है, तेरे क्या मजे हैं? मजे रतन सिंह जी के हैं। और उसने पूरी बात बताई। अलाउद्दीन ने कहा अब। तो अलाउद्दीन को यदि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कोई बताता तो वो आदमी कौन था? 1303 ईस्वी में 1303 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जा रहा था, तो गुजरात जाएंगे तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा, राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा तो मेवाड़ क्रॉस करना पड़ेगा आपको इधर से। मेवाड़ से जब क्रॉस हो रहा था तो उसने जाने का रास्ता मांगा कि भाई आपके घर से गुजरने का मुझे रास्ता दिया जाए। समर सिंह ने भी कहा, ऐसे तो कैसे घुस सकता है, तू हमारा घर है, तू तेरी मर्जी आएगी सेना लेके चला जाएगा। तो अलाउद्दीन ने कहा, तो क्या किया जा सकता है? तो कहा, मैं टैक्स लूंगा। अलाउद्दीन से कहा कि टोल टैक्स दे, कहीं से जाते हो टोल टैक्स लगता है, कर दे मेरे को। तो अलाउद्दीन ने कहा, स्टाफ, तू राजा मैं राजा, इतना तो चलता है ना यार कम से कम। समर सिंह ने कहा, ना कोई स्टाफ नहीं, पूरा लगेगा इधर तो। अलाउद्दीन ने कहा, मैं वापस आते मारूंगा तुमको, कि दो तुम्हारे जी में वो कर लेना, एक बार टैक्स दे के जा। तो अलाउद्दीन बेचारा यहाँ पे टैक्स दे के गुजरात गया था। अब आते टाइम अलाउद्दीन ने कहा, क्यों पंगा लेते हैं चला के? अलाउद्दीन चुपचाप अपने दिल्ली चला गया। बंदा बेइज्जती को भूल जाता है, पर लोग नहीं भूलते रहते।
अलाउद्दीन खिलजी आपको पता चल जाता है भारत खेलों के दक्षिणी हिस्से में आप शाम अपने तक साम्राज्य रोज को आके फैलाकर जैसे करके उसे विधि भी जीत करते लेने वाला पड़ोस एक से आते ऐसा जाते मुस्लिम पूछते रहते शासक जिसे इतिहास में अच्छे कामों के लिए कम और बुरे उसको ही कामों पता के है ये लिए खेल ज्यादा याद किया पर वो गया। ऐसे भी नहीं पूछता रिजल्ट खिलजी क्या को रहा किसी वो ने मेंस खूनी की तैयारी तो हत्यारा चल रही कहा होगी। तो किसी ने मैं प्री फेल हो निरकुंज, गया था किसी मुझे ने पता है, तुझे असहिष्णु पता है, कहा किस बात तो की किसी ने मेंस की तैयारी अनपढ़, है। कई बार आप लेकिन सबने प्री पास उसे कर लेते सफल हैं, मेंस और पास कर युद्ध लेते के हैं, लिए इंटरव्यू योग्य दे देते हैं, सेनानायक सिलेक्शन जरूर कहा। नहीं हुआ अलाउद्दीन पता चल खिलजी जाता की है, फाइनल मोहब्बत नहीं हुआ। इतिहास फिर के भी कोई पन्नों पूछेगा, में कई कोई नहीं रंग क्या से है? लिखी हुई है। पोस्टिंग पद्मावती के का साथ अरे खिलजी साहब के फ्री दे रहे हैं संबंध वापस पर इस बार। इतिहासकारों ने और लोग बहुत नहीं ज्यादा देते, तो लोग नहीं हरामी लिखा होते हैं इस है, मामले में। लेकिन जिसने भी तो अब लिखा है अलाउद्दीन भी उसने बेचारा दिल्ली में विवादों बैठ के कभी को गए, शब्दों में जब समेट कर मैं पूरे मोहब्बत की हिंदुस्तान को हरा दास्तां चुका बयां हूं। की है। जो अलाउद्दीन सामने आता है ना, खिलजी उसको एकदम यूं खिलजी मसल वंश के रख का देता हूं। दूसरा शासक था। और कोई कहा सामने जाता जो है कि 5-7 अपने जुनून के मंत्री बल पर ही बैठे वो रहते हैं, युद्ध वो एक में दूसरे की विजय कौन है, पताका मार लहराता के था। आते हैं। दक्षिण भारत में हो एक गया, के हाथ बाद लगा एक लगा शानदार जीत के बाद उसका अलाउद्दीन को प्रभाव पता लगा, क्या अचानक है, ही हंसी किस काफी बात बढ़ की गया है? था। नहीं, कोई पुरानी लगे बात हाथ याद आ गई उसका थी हमें। साम्राज्य भी बढ़ता क्या चला बात गया। थी? नहीं, हमारी एक तरफ बात है खिलजी कोई। की ताकत फिर वो बढ़ी दूसरे लड़के तो करते दूसरी ओर उसके चाहने वालों की संख्या भी। ऐसा भी बतानी वक्त पड़ेगी आ तुम्हें, गया क्या जब बात लोग है? दक्षिण के राज्यों में फिर वो खिलजी के नाम पर टोल टैक्स थर थर टोल कांपते टैक्स। थे। इतिहासकार तो ये भी बेचारा कहते हैं कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन नहीं करना खिलजी ने चाहता था, लोगों ने दक्षिण जीना में आराम खूब कर लूट दिया था। मचाई। उसका नाक का सवाल बन गया था कि 1250 यदि तूने ईस्वी में मेवाड़ पर हमला अलाउद्दीन नहीं खिलजी किया, का जन्म लोग हुआ तेरे को था। बादशाह नहीं बचपन का मानेंगे। नाम था दिल्ली में आते जूना जाते मोहम्मद टावर पीछे से कर खिलजी। लिया करते, ओए टोल खिलजी टैक्स को है। कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अलाउद्दीन लगता है लेकिन जीतना वक्त के ही साथ पड़ेगा साथ और वो कोई इलाज अपने शक्तिशाली पास में। और महान योद्धा अच्छा, बनकर अब मुझे सबके बताओ, सामने जयप्र आया। सिंह भूताला के युद्ध में गद्दी तुम उसको हथियाने हरा के वापस लिए भगा देता है। खिलजी ने आप अपने अभी कह रहे चाचा थे भाई, और जयप्र सिंह के ससुर टाइम को में भी नहीं नसीरुद्दीन छोड़ा, महमूद और बलबन के भी लेकिन आक्रमण इसके हुए। बाद वो यदि उसे जीत लेते सालों तो तक चित्तौड़गढ़ के किला विद्रोहियों उनके का पास चला सामना जाता। करना वो नहीं पड़ा। जीत पाए, इसका मतलब वो भी यहाँ इस से समस्या हार के का वापस सामना गए। खिलजी ने पूरी अलाउद्दीन ताकत खिलजी के साथ समर सिंह किया टाइम था। में यहाँ से जा रहा है, उसको क्या देना अलाउद्दीन पड़ रहा है? खिलजी ने खुद इसका से मतलब चित्तौड़ खुद का मजबूत हो रहा है, दूसरा कमजोर नाम हो रख रहा है। लिया था, दूसरा और दिल्ली का अलेक्जेंडर। कोई भी सुल्तान ये नहीं उसे चाहेगा कि उसके सिकंदर नाक शाही की नीचे तो उपाधि दी दूसरा गई। राज्य बहुत शक्तिशाली कहते है। हैं कि ऐसा अलाउद्दीन राजवंशी खिलजी ने का अपने वो साम्राज्य के शक्तिशाली हो गया विस्तार तो तू और मरेगा। सुरक्षा के साथ इससे साथ पहले उसको तू राजस्व आक्रमण में कर। कई तो नीतियां बनाई मेवाड़ की थी। शक्तियां बढ़ रही उसे थी और साहित्य अलाउद्दीन खिलजी और शक्ति कला को में क्या भी करना जबरदस्त चाहता है? प्रेम था। नियंत्रित करना चाहता है। इसे लास्ट बढ़ाने में के एक लिए खिलजी ने एड़ी रानी पद्मिनी चोटी की का सुंदरता। जोर लगा दिया वरना था। आपको लगेगा ओरिजिनल अलाउद्दीन कहानी तो खिलजी ने 1303 में वीडियो चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। स्टूडेंट का ये 5 युद्ध में करोड़ शानदार आप प्रदर्शन ज्यादा के बोलते बल हैं, पर ओरिजिनल उसे बताओ जीत ना। भी लिया। इससे असली धर्म कुछ तो दिन वही पहले था। ही समर सिंह पद्मिनी रावल की के सुंदरता। मरने के बाद जबकि उनके ओरिजिनल बेटे कारण रतन ये सिंह नहीं रावल ऊपर ने वाले चित्तौड़ वो की लिख रहे गद्दी हैं। संभाली थी। रतन क्योंकि सिंह भाई की पत्नी अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती भारत की बहुत ऐसी कोई जगह सुंदर नहीं थी जहाँ पे थी और आक्रमण उनकी नहीं किया था। सुंदरता के बारे में काफी यदि दूर तक पद्मिनियों के लिए चर्चे आक्रमण थे। किए जाते तब तो कोई नहीं सिवाना और जानता था जालौर कि और रानी रणथंभौर पर अटैक पद्मावती क्यों के करके गए। बेपनाह वहाँ पर भी तो अटैक खूबसूरती किया। अलाउद्दीन एक दिन खिलजी दिल्ली का आफत पहला बन राजा जो जाएगी। साउथ इंडिया में अटैक करने इसी चला बीच गया। अलाउद्दीन खिलजी के गेट सामने नीचे तक पहुंच चित्तौड़ गया था, घराने के ही एक इसका पुरोहित ने मतलब केवल पद्मावती की साम्राज्य सुंदरता का विस्तार बखान किसके किया। लिए कर रहा है? खिलजी पर मैं मन still ही कहता मन हूं आपको ऊपर वाले का याद पद्मावती ही पर नहीं मरने लगा। कहते हैं कि यदि कभी पद्मावती एग्जाम के को अंदर आया पाने कि के लिए अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ने मेवाड़ कुछ पर भी आक्रमण करने क्यों को किया था? तैयार था। आपको पता वैसे है इस प्रेम कहानी कारण में दूसरे कई हैं, तरह पर के आपको किस्से याद हैं, है? लेकिन नहीं एक है। फिर कहानी आपको ये भी पहले है से लिखोगे। कि पद्मावती रतन सिंह को की रानी सिर्फ बहुत देखने सुंदर भर थी। के लिए खिलजी तोता चित्तौड़गढ़ रतन सिंह पहुंच वहां गया ले था। गया था। दूसरी पता नहीं तरफ कौन-कौन सी पद्मावती कहानियां किसी भी लिख दोगे हाल बाद में में। अलाउद्दीन के अलाउद्दीन ने सामने यहाँ पर नहीं अटैक आना किया। चाहती थी। अलाउद्दीन उसे बहुत काफी बड़ी सेना मनाया लेके गया आया था। तो वो इस अपने बात वालों के को लिए बताता है, तैयार हुई सेना कि बड़ी खिलजी है, चाहे अपने पास इतने तो सैनिक उसे हैं। आईने नहीं। में देख पर ले। अपने वालों को एक बात और बताता है कि पद्मावती को चित्तौड़ का आईने किला में इतना देखने के मजबूत है बाद उसे कि अलाउद्दीन पाने के कुछ भी लिए कर ले तो खिलजी चित्तौड़ के किले में तो हर घुसे। चाल चलने को राजी था, किला बंद करो, जिसका अंदर बैठे नतीजा रहो आप। ये हुआ अपने क्यों कि बात रतन कर सिंह को तो किले अपने अपने सुरक्षा का काम किले किया में ही खिलजी ने तो किले बंदी के बना अंदर बैठे लिया। हुए सारे के सारे लोग खिलजी सिर्फ दो बातों के लिए राजी था, या तो पद्मावती चाहिए या फिर युद्ध होगा। बाद में दोनों तरफ से स्थिति इतनी विकट बन गई कि युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा। युद्ध में रतन सिंह मारे गए, हजारों सैनिकों की मौत हुई। कहते हैं कि इसके बाद पद्मावती ने जौहर का रास्ता चुना। वो किसी कीमत पर खिलजी के साथ जाने को तैयार नहीं थी। पद्मावती ने
खुद को चिता के हवाले कर दिया। इसका अंत इतना बुरा होगा ये खुद खिलजी भी नहीं जानता था। खिलजी के लाख चाहने के बाद भी पद्मावती के अफसाने में उसे सिर्फ राख ही नसीब हुई। वैसे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलाउद्दीन और पद्मावती के प्यार के बारे में लिखा है। 1316 ईस्वी में 66 साल की उम्र में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसके कुछ एक साल के भीतर ही खिलजी साम्राज्य का सूरज ढल गया। गोरा, क्या नाम था? एक भतीजा था, इसका नाम था बदल। ये दोनों आपस में भी चाचा भतीजा है। गोरा बदल आपस में भी काका भतीजा हुआ करते थे। पद्मिनी ने अपने इस काका भतीजा, ये दो भाई और भतीजे थे, इनके साथ में बातचीत की और कहा भाई अब समय आ गया जब राखी के बंधन के फर्ज को निभाया जाए और तुम मेरा साथ दो। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि भाई रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, लेकिन रानी के साथ में खूब सारी दासियां होती है, तो वो दासियां भी आएगी। अलाउद्दीन ने कहा ओह ठीक है।
पहले रानियां पैदल तो जाती नहीं थी, पालकी में बैठकर वैसे जाया करती। तो पालकी में कहते हैं भाई, पालकी में आगे आगे वाली पालकी में तो पद्मिनी को बिठा दिया, पीछे वाली पालकी में किसी महिला वहिला को तो बिठाया नहीं उन्होंने, सब में सैनिक बिठा दिए। नीचे चार चार आदमी उठाने वाले चाहिए, वो चारों सैनिक हो गए, पालकी के अंदर भर लिया हथियार। वहां नजदीक पहुंचे, कहा भाई पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती है। कहा भाई मिला दो, रतन सिंह जी वहां कैंप में बंद है, मिलाओ। दो चार बॉडीगार्ड खड़े थे। कहा जाता है पद्मिनी जितनी सुंदर थी, उतनी उतनी बुद्धिमान, उतनी उतनी बहादुर थी। वो 5-7 बॉडीगार्ड को मार देती है और मार के रतन सिंह को लेके वहां से फरार हो जाती है। अलाउद्दीन को जब तक पता चला कि पद्मिनी तो गई, वो गई, साथ में रतन सिंह और ले गए। वो लड़ने के लिए तैयार हुए, तब उनकी सेना का सामना करने के लिए तैयार कौन खड़े थे? गोरा। और कहानियां ये कहती है कि गोरा लड़ाई में मारा जाता है, बादल बाकी सेना को लेके वापस आता है, किले के अंदर घुस जाते हैं, वापस किले के गेट बंद कर लेते हैं। अब अलाउद्दीन खार खा गया और अलाउद्दीन को लगा कि यार ये तो भयंकर नुकसान है, गजब बेइज्जती हुई अपनी तो इधर आ गए। अलाउद्दीन 8 महीने घेरा डालता है यहाँ पे। कितने महीने घेरा डालता है? उसने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं देखता हूँ कितने दिन तक किले से बाहर नहीं निकलोगे। 8 महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ के किले का अनाज खत्म हो गया। अंदर स्टॉक कितने दिन तक रह सकता है आपके? नई फसल तो आएगी तब आएगी, स्टॉक तो कितने दिन तक रखा जा सकता है? पानी खत्म होने लग गया, अनाज खत्म होने लग गया अंदर के किले का। तो कहा अब भूख और प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा आपने क्या कर ले, लड़ाई। ऐसी लड़ाइयों को मैंने बताया था, बोलते थे साका। क्या बोलते थे? साके में 2 चीज होती है, एक होता है जौहर और एक क्या होता है? जौहर कर लिया पद्मिनी ने और केसरिया कर लिया आपके रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति थे वो कौन थे? गौरा। और कहते हैं उसने जब चित्तौड़ पे कब्जा किया तो किला बहुत बड़ा था, किले में पब्लिक रहा करती थी अंदर, और जब भी युद्ध वगैरह होने वाला होता तो बाहर की पूरी पब्लिक को भी अंदर ले आते। भाई जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। और पब्लिक बाहर है, पब्लिक यदि बाहर बैठी रहेगी तो बाहर वाला आक्रमणकारी उनको तंग करेगा, तो सारी की सारी पब्लिक को अंदर शिफ्ट कर लिया करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चित्तौड़ के किले में 30,000 लोग आ जाते हैं। कितने लोग आ जाते हैं? अलाउद्दीन अंदर घुसार, उसका बहुत नुकसान हुआ। साकों में सामने वाली पार्टी के भयंकर ही नुकसान हुआ करता था, क्योंकि जब भी कोई बंदा इस बात पे आके लड़ता है कि मुझे तो मरना ही है, इनको तो देख लूं ढंग से, तो ढंग से मार के मरता है। अलाउद्दीन जब अंदर घुसा, उसे लगा कि यार पूरा सेना अपनी नष्ट करवा ली थोड़े से सैनिकों के बलबूते। वो गुस्से के अंदर था, उसने 29,000 लोगों को कटवा दिया।